Hi to all my beautiful Taurus, welcome back to your reading and welcome back to your channel. So ये रीडिंग होने वाली है आपके अर्जेंट मैसेजेस के लिए, ठीक है। ये आपके स्पिरिट्स गाइड्स जो हैं वो आपको कौन सा जो मैसेज है वो देना चाहते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट संदेश है जो आपको डिलीवर करना है, जो आपको देखना है, ठीक है। तो मैंने इंटेंशन सेट किया जिन लोगों को भी इस रीडिंग की ज़रूरत है और ये उन लोगों तक ये रीडिंग पहुँच जाएगी। एंड यस, इस टाइम को मैं यूजली रीडिंग अब शूट नहीं करती हूँ, ठीक है। एंड इट्स आई थिंक 1:40 अभी मैं ये रीडिंग शूट कर रही हूँ रात के। एंड वी विल सी कि आपका, क्योंकि ये अर्जेंट मैसेज है और जब भी इस काइंड ऑफ टाइम के लिए टाइम टू टाइम कुछ अर्जेंट गाइडेंस रहती है आपके स्पिरिट्स गाइड की तरफ से, तो वो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए डिलीवर करती हूँ। तो आप एनर्जी काफ़ी हाई और लो हो सकती है, तो हैव अ ग्लास ऑफ वाटर अराउंड यू, अ बॉटल ऑफ वाटर, एंड लेट अस सी कि क्या एनर्जी है, क्या चेंजेस है, वृषभ राशि वालों को कौन सा इंपॉर्टेंट संदेश जो है आपके स्पिरिट्स गाइड डिलीवर करना चाहते हैं, ठीक है। तो लेट अस सी, सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूंगी आपके लिए ओशो टैरो कार्ड से सो क्या एनर्जी निकल के आती है। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा, आप क्या इंपॉर्टेंट संदेश देना चाहते हैं आप लोगों के लिए। एंड आपके स्पिरिट्स गाइड क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। नो, लेट मी सफल द कार्ड्स। और आप पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो, वहाँ सारे लिंक्स अवेलेबल है, तो यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर। लेट्स सी क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। राइट, ओके ओके, सो या तो स्पिरिट्स गाइड आपको सबसे पहला मैसेज अगर स्पिरिट्स गाइड की तरफ से, तो आपके लाइफ में एक बहुत जल्दी एक ब्रेक थ्रू का फेज आने वाला है। आपके लाइफ में एक ऐसा समय होगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों को 11-11 नंबर दिख रहा है, 11-11 दिख रहा है, तो ये जो ब्रेक थ्रू का फेज है उसके बाद आपकी लाइफ का एक न्यू फेज यहाँ पे शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यस, यूनिवर्स वांट्स कि आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से इस ब्रेक थ्रू के जो फेज है आने वाला, उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करो। मे बी ये थोड़ा सा हर्टफुल हो सकता है आप लोगों के लिए, ये आपके बेटरमेंट के लिए, क्योंकि ये ब्रेक थ्रू का जो कार्ड है वो 11 नंबर पे आता है, और 11 नंबर या फिर 11-11 नंबर जो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस होल्ड करता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी, एज यू नो। तो यहाँ पे ये कार्ड डेफिनेटली आप लोगों के लिए बता रहा है ये ब्रेक थ्रू आप लोगों के लिए थोड़ा पेनफुल हो सकता है। आपको लगेगा कि कुछ लाइफ में हो नहीं रहा है एंड मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, फेवर में नहीं हो रहा, चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही है, आप लोगों को ऐसा लग रहा है। तो ये एक आपके लिए ब्रेक थ्रू का फेज आने वाला जस्ट इस फेज के बाद आप लोगों के लिए। एंड आने वाले 11 दिन जो है, 11 महीना आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और वो आपको आपके राइट पाथ पे ले जाएगा, और वो भी आपकी डेस्टिनी है जहाँ आपको लेके जाना चाहती है, आप उस रास्ते को जो है कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली फॉलो करने लगोगे। इसके अलावा ये कार्ड ये भी बता रहा है कि ये जो फेज रहेगा ये कहीं ना कहीं इट विल बी लाइक कि आप निखर रहे हो, आप हीरे बन रहे हो, कोयला कोयला से कोयले में जो हीरा रहता है वो आप बनते हुए दिखाई दे रहे हो, तो आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। और आपका ऑरा यहाँ पे शाइन कर रहा है, और एक नया सेल्फ में अपने एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हो आफ्टर दिस। और इसके बाद यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट, यू विल बी मोर एक्सपीरियंस्ड, यू विल बी वेरी मच मेच्योर काइंड ऑफ पर्सन। हो सकता है कुछ चीज़ों को लेके अभी आपकी एनर्जी उतनी नहीं है, थोड़ा इमेच्योर अभी भी चीज़ों से डील करते हो आप, बट इस चीज़ के बाद जो है कि आप काफ़ी मेच्योर्ड एनर्जी में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये पहला अर्जेंट मैसेज है कि येस, बी प्रिपेयर्ड, ये जो फेज़ है आप लोगों के लिए, और ये 11 नंबर के साथ जुड़ा हुआ है, सो डू नॉट फॉरगेट कि ये क्या आपके लिए लाने वाला है, किस तरीके से ये आपके लाइफ में सिग्निफिकेंस होल्ड करेगा, ठीक है। आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है आपकी लाइफ में बहुत सारा काम, बहुत सारा मटेरियलिज्म दिख रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ना स्पिरिचुअलिटी से हट चुके हो, या स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में या देखना सोचना या उस चीज़ में अपने आप को इंडल्ज करना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कम दिख रही है। अभी जो आपके माइंड में दिख रहा है कि करियर कैसे बिल्ड करना है, एंड कहीं ना कहीं लाइक काम काम काम, देयर्स, आप देख सकते हो माइंड में पूरा मशीन है, यहाँ पे बिल्डिंग्स है, एंड इट इज़ लाइक कि आपके लाइफ में अभी जो प्रायोरिटी हो रखी है वो पैसा, काम, जॉब, करियर, ये चीज़ है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हर एक इंसान के दिमाग में चलती है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये भी कहना चाह रहे हैं
कि आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको जब भी लगता है कि थोड़ा सा आप स्पिरिचुअल होते हो, थोड़ा सा आप वहाँ इन्वॉल्व करते हो अपने आप को, वापस से आपकी एनर्जी जो है डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो यस, यूनिवर्स चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप मेडिटेशन थोड़ा सा शुरू करो, बिकॉज आपको यहाँ दिख रहा है मुझे आपके कार्ड में, ये माइंड का कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है उसको रिवर्स जो है कि आप कर सकते हो। ये पावर आपके हैंड में है। और क्योंकि अभी आपने जो भी स्टेज पे हो लाइफ पे या जो भी काम कर रहे हो, वहाँ पे ये दिख नहीं रहा है कि आप अपना पूरा दे रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो, पूरा अपना एफर्ट दिखा रहे हो, जितना भी आपकी एफिशिएंसी है, जितना भी आपका पोटेंशियल है वो आप फॉलो कर रहे हो, उसके हिसाब से आप काम कर रहे हो। बट यू डोंट नो कि आप सिर्फ अपने कॉन्शियस माइंड के साथ काम कर रहे हो और चीज़ों को अपने लाइफ में देख रहे हो राइट नाउ। बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि जो सबकॉन्शियस माइंड है जो आपका, उसके साथ आप ऑपरेट नहीं कर रहे हो। तो यहाँ सीधे सीधे दिख रहे हो मुझे कि कॉन्शियसली ऑपरेट कर रहे हो, और जितना आपको लग रहा है कि कॉन्शियसनेस आपका जितना बता रहा है कि आप ये आपका ये पोटेंशियल है। अगर आपने एक पिक्चर देखी हो, एक बड़ा सा आइसबर्ग है, वो सबमर्ज रहता है वाटर में, दिखता इतना है बट वो एक्चुअल पार्ट जो सबमर्ज रहता है वो काफ़ी बड़ा रहता है। वही चीज़ आपके साथ हो रही है, एंड आप उसी चीज़ के साथ ऑपरेट करो जो आपने एक अजम्पशन अपने लिए बना लिया। तो इस माइंड या जो थॉट पैटर्न को है वो भी चेंज यहाँ पे चाह रहा है कि यूनिवर्स करो। और आपके सामने लाइफ में ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, स्पेशली दिस सिचुएशन, कि आपको लगेगा कि ये चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, नहीं होनी चाहिए। बट ऐसे सिचुएशन यूनिवर्स आपके लाइफ में क्रिएट करेगी, आपको ये चीज़ समझ में आ जाए, आपका दिमाग खुल जाए पूरी तरीके से, आप अपने फुल पोटेंशियल के साथ काम करो। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है उसको बिहाइंड द सीन आप समझ पाओ, बिहाइंड द सीन उसका पर्पस क्या है, वो क्यों हो रहा है आप लोगों के लाइफ में, और उस एनर्जी को कैसे शिफ्ट कर सकते हो। यहाँ यूनिवर्स उसके साथ आपको काम करने के लिए दिखाई दे रहे हैं। आई नो यहाँ पे ये चीज़ है, आप मल्टीपल टास्किंग कर रहे हो, मल्टीपल चीज़ों में दिमाग इन्वॉल्व है, बट एक चीज़ यहाँ पे जो आप मिस कर रहे हो वो है आपकी स्पिरिचुअलिटी के साथ जो कनेक्शन है, जो इन्वॉल्वमेंट है, जो उस चीज़ों के साथ इंडल्ज करना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो यहाँ थोड़ा इंटरेक्ट कीजिए। एंड ये आपके लिए अर्जेंट मैसेज का कार्ड है। आप समझ सकते हो ये अर्जेंट टाइम उन लोगों के लिए है जो मेडिटेशन वगैरह नहीं करते हैं, तो स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, बिकॉज ये जो भी चीज़ आपके दिमाग में चल रही है इसको थोड़ा काम डाउन करने के लिए, या फिर यहाँ जो आपका रास्ता क्लियर होगा। आपको लग रहा है कहीं भी लाइफ में अभी आप ब्लॉक्ड हो, या फिर आपका कुछ भी काम नहीं बन रहा है, या कोई भी आप काम करना चाह रहे हो बट क्लैरिटी के साथ, सक्सेस के साथ आप काम करना चाह रहे हो, बट वो चीज़ नहीं हो रही है क्योंकि आपके दिमाग में ओवर, जैसे कभी कभी चीज़ें या मशीन को आप ओवरलोड कर देते हो तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। वैसे ही करंटली आपका माइंड, इफ़ यू कैन सी, यहाँ पे ओवरलोडेड हो चुका। आप इस ओवरलोड को सबसे पहले आपको हटाना है, ठीक है। जो भी आपने किया है उसको अंडू करो यहाँ पे। एंड यू सी कि यहाँ पे कामनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड फॉर दोज आई फील है कि आप यहाँ पे कुछ अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे एक चेहरा है, एक लिप्स है जो बोलते बोलते रुक रहा है। आई थिंक यहाँ पे हो सकता है आपके थ्रॉट चक्रा में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो यूनिवर्स आपको ये चीज़ करना चाह रहे हैं। अपने आपको सबसे पहले बात अपने थ्रॉट चक्रा के ऊपर काम कीजिए, अपने जो विशुद्धि चक्रा के ऊपर काम कीजिए। द वे यू एक्सप्रेस योर सेल्फ या प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द पीपल, वो भी यहाँ पे बदलना चाहिए। जो आप बोलना चाहते हो वाणी के ऊपर कंट्रोल या फिर उसमें बदलाव की यहाँ पे ज़रूरत है। ये चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। एंड स्पेशली आप लोगों के लिए ये भी मैसेज है, इट्स ओके टू से नो। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि नो ना नहीं कहता है, तो आपको ना कहना सीखना होगा लोगों को, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है आप ना कहते कहते भी रुक जाते हो और अपने आप को अल्टीमेटली वो सारी चीज़ों में इन्वॉल्व कर लेते हो जो कि आप नहीं करना चाहते हो। तो वो यहाँ पे आपको रोकना पड़ेगा। स्टॉप बीइंग वेरी नाइस टू एवरीवन। यहाँ पे आप अपने लिए नो कर सकते हो, आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो। तो यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। एंड स्टार्ट मेडिटेटिंग अगेन, आई विल से यहाँ पे, बिकॉज ये आपकी माइंड को ना ही काम करेगा, बट कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी वो चीज़ आपको आगे लेके यहाँ पे जाने वाली है, ठीक है। ओके, यहाँ पे अभी मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए 19 डेज और 9 मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है इस साल का। बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे कि आपका काम बनना शुरू हो जा रहा है, या जहाँ पे आप इन्वॉल्व हो रहे हो उसमें आप अच्छे पोटेंशियल के साथ काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और एग्जैक्टली वो चीज़ रिजल्ट दे रही है। अगर अभी भी ऐसे चीज़ में या फिर अपने लाइफ में ऐसे फेस पे हो जहाँ काम कर रहे हो और रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो देयर विल बी द टाइम पीरियड वहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ एंड हो गया। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आने वाले जो टाइम पीरियड है 9, 19 एंड द 9th मंथ ऑफ दिस ईयर,
वो आपके लिए काफ़ी खास और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज लिटरली इट इज़ सेइंग कि वहाँ से आपको रिजल्ट देखना शुरू हो जाएगा और राइटनेस की एनर्जी से आप समझ सकते हो कि आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। यूनिवर्स आपके फेवर में काम करने लगेगा। यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं दिखाना पड़ेगा। इट इज़ लाइक कि थोड़ा भी मेहनत कर रहे हो या फिर कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क करके जो है आप अलग लोगों से स्टैंड कर रहे हो और अपना जो भी काम है वो इजीली यहाँ पे आप कर पा रहे हो। तो यहाँ पे अभी दिखाई दे रही है कि आप एफर्ट्स पे एफर्ट्स कर रहे हो और वो दिखाई नहीं दे रहा। बट यहाँ इस टाइम में जो है कि आफ्टर ये ये आपके लिए दिस रिवॉर्ड जो कि मेडिटेशन का है, जो कि स्पिरिचुअलिटी का है, इससे ये चीज़ स्विच होगी। ठीक है, आप उसको स्विच करने वाले हो बिकॉज ऑफ मेडिटेशन, बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल थिंग्स। ठीक है, या फिर स्पिरिचुअल अलाइनमेंट कर लो और कह लो। ठीक है, तो यस, ये चीज़ आप शिफ्ट कर पाओगे, ये एनर्जी शिफ्ट कर पाओगे और जिस तरीके का रिजल्ट आप अपने लाइफ में डिज़ायर क्रिएट करना चाहते हो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई देगा। आप अफोर्ड करो, रिजल्ट मिल रहा है, ये नहीं होगा कि आप लैक कर रहे हो या आप पीछे हो रहे हो। तो यहाँ पे ये भी एनर्जीज है। ओके, एंड ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके ग्रो करने के साथ आपकी सोसाइटी, जो आपसे जुड़े लोग, वो भी उनका भी बिहेवियर, उनका उनका भी लक चेंज आप कर रहे हो। आई थिंक आपके लक चेंज होने से बहुत सारे लोगों का लक भी इफेक्टेड हो रहा है इन अ गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे। तो यहाँ पे एंटायर कम्युनिटी के लिए या फिर लॉट्स ऑफ पीपल के लिए आप उनकी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हो इस एनर्जी को चेंज करके। ठीक है, तो यहाँ पे ये है, आपको कहीं भी लग रहा है कि कोई चीज़ ख़त्म हो गई है, एंड हो गया कोई चीज़ का, और आपको लग रहा है कि आप कहीं भी ट्रैप्ड हो गए हो और स्टक हो चुके हो और एनर्जीज या जो कोई पैटर्न चल रहा है उसको आप ख़त्म नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, तो स्टॉप गिविंग एनर्जी इन दैट। इंस्टेड कि आप ये चीज़ के बारे में सोच रहे हो तो आप यहाँ पे एनर्जी दे रहे हो। यहाँ से आपको अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं दिस इज़ नॉट द एंड। सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए। और आपको जो चीज़ भी लग रही है कि अभी जहाँ पे आप ट्रैप्ड हो, वो ट्रैप नहीं है आप लोगों के लिए, वो एक एक्सपीरियंस है। एंड द अपकमिंग टाइम जो मैंने आपको बताया है, आफ्टर दिस ब्रेक थ्रू यू विल सी द ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, तो ये एंड नहीं है, सबसे पहली बात ये जान लीजिए। और कहीं ना कहीं ये जो ट्रैप है, बेसिकली ये दिमाग में आपका ट्रैप, ये जो ट्रैप आपने क्रिएट किया है अपने लाइफ में, या फिर कह सकते हो इस फिजिकल वर्ल्ड में जो भी आपने ट्रैप बना रखा है अपने दिमाग की वजह से, ब्रेक करोगे। ठीक है, तो आप, मैंने कहा ना, फुल पोटेंशियल के साथ करंटली अभी ऑपरेट नहीं कर रहे हो बिकॉज आपको लग रहा है कि यही आपका पोटेंशियल है, यही चीज़ आपकी स्ट्रेंथ है। बट दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली द थिंग। जो आप अपनी आंखों से देख रहे हो वो चीज़ रियलिटी नहीं है। ठीक है, आपके अंतरात्मा में या जो आपकी थर्ड आई चक्र है उससे अब आप देखोगे तो आप जान जाओगे कि क्या शिव है, क्या है, सत्य है। ठीक है, तो वो यहाँ पे इनर वर्क के थ्रू आपके लाइफ में आएगा और ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। तो स्टार्ट मेडिटेटिंग। ठीक है, टू कनेक्ट विथ योर डिवाइन, टू कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ। और क्या एनर्जीज है आप लोगों के लिए? यस, ये कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये तो आना ही था आप लोगों के लिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, बी रेडी। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं बी रेडी। तो यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के बीच में है किंग ऑफ सोर्ड, और ये बॉटम की एनर्जी किंग ऑफ कप्स की बारे में। तो आने वाले टाइम में यहाँ पे सबसे पहली बात, अभी आपको अपने आप को इमोशनली और मेंटली दोनों तरीके से अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मेंटली कहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ आपकी एनर्जी जा रही है, बी स्पेसिफिक अबाउट द एनर्जी यू आर गिविंग टू योर सेल्फ एंड टू द अदर पीपल। आप जो भी एनर्जी अपने आप को दे रहे हो या लोगों को दे रहे हो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की कोशिश करनी है। एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने आप को इमोशनल ओवरवेलम कर सकते हो, और यहाँ पे कभी हो सकता है कि इमोशनली आप कम्प्लीटली ड्रेन हो सकते हो, और वो चीज़ यहाँ पे आपको बंद करनी होगी। एंड सर्टन बाउंड्रीज भी आपको यहाँ पे यूनिवर्स चाहते हैं कि ड्रॉ करो, ताकि आप जो अपने लाइफ में ये रिस्पेक्ट अर्न करो लोगों की। जब कोई भी किसी चीज़ को लाइफ में फ्री में मिल जाता है तो वो चीज़ की वैल्यू नहीं रहती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली लव एंड रिस्पेक्ट तो है ही, और जब आप ये चाहते हो कि लोग आपको आपकी वर्थ को रिकॉग्नाइज करें, तो स्टॉप बिकमिंग अ पर्सन हु इज़ अवेलेबल फॉर एवरीवन। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पे रहेगी। एंड आने वाले टाइम में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप जो करना चाह रहे हो वो आप कर पाओगे, बिकॉज एक पोजीशन होल्ड करते हुए भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। आप चाह रहे हो कि एक लॉयर, मेंटर, फाइनेंशियल एडवाइसर काइंड ऑफ थिंग, मतलब एक काउंसलर की अगर आपको लाइफ में ज़रूरत है, वो यूनिवर्स यहाँ पे सेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी इंट्यूशन का, आप अपनी इंटेलिजेंस का बहुत ही प्रॉपर यूज़ कर रहे हो लोगों की भलाई के लिए और अपनी भलाई के लिए यूज़ कर रहे हो। ठीक है, एंड इट्स नॉट जस्ट बीइंग कि आपको अपने से ऑनेस्ट होना है, लोगों के लिए भी रहना और खुद के लिए भी रहना है। तो ये एनर्जी रहेगी आप लोगों के लिए।
लेट अस सी कि इफ एनीथिंग इज देयर। मैं यहाँ से देखूंगी लास्ट क्या कुछ एनर्जी है आप लोगों के लिए। ऑल्सो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है ट्रस्ट इन प्रोसेस ऑफ डिवाइन। डिवाइन का जो भी टाइमिंग है या डिवाइन का जो भी प्रोसेस है उस पर आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है। अपकमिंग 9 ये साल का 9 मंथ 9 डेज 9 वीक्स जो है 9 और 19 आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होने वाला है। ये एनर्जी यहाँ पे भी है और 9 का एनर्जी जो है यहाँ पे भी है। और न्यूमरोलॉजिकली भी देख लो तो आप 9 का जो कार्ड है वो अबंडेंस की बात करता है। तो यू विल सी कि एफर्ट कम दिख रहा है और चीज़ें एफर्टलेसली आप यहाँ पे लाइफ में कर पाओगे। तो यहाँ पे ये चीज़, इफ देयर इज एनीथिंग एल्स फॉर माय ब्यूटीफुल टॉरस। ओके, 2 कार्ड है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, स्टॉप बिंग वेरी फ्रेंडली टू द पीपल। और जैसे क्या कि हर एक इंसान के लिए अवेलेबल होना राइट नाउ इज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि एनर्जी आपको अपनी ड्रीम्स के ऊपर अपने अपने ऊपर लगानी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पास्ट में क्या हुआ, पास्ट लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स या चीज़ें हुई हैं उसको सबसे पहली बात आपको ये भी एक एनर्जी है लेट गो करने की ज़रूरत है। क्योंकि पास्ट की एनर्जी को अगर आप अभी तक कैरी आउट कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं अभी तक पार्टिसिपेट करते हो, और जब भी आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो एंड यू सी एंड यू फील कि कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जीज की आपको रोक देती है। आपका मे बी फियर होगा कि पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं वो चीज़ें रिपीट भी हो सकती है, और उसकी वजह से उसका फियर आपको कहीं ना कहीं आगे लाइफ में कम्प्लीटली जो भी चीज़ में आप इन्वॉल्व होना चाहते हो, बीट योर रिलेशनशिप, आप अगर किसी चीज़ में बिकॉज ऑफ द पास्ट लाइफ पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हो, जस्ट लीव दैट। ठीक है, यहाँ पे तो कंप्लीट पार्टिसिपेशन यहाँ पे आपका ज़रूरी है अपने लाइफ के लिए, अपने डेस्टिनी के लिए और अपनी एनर्जीज के साथ। ठीक है, दिस वॉज आर क्लियर कट मैसेजेस एंड आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। आपको रीडिंग समझ में आई हो, पसंद आई हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय लव्स।